मैं डॉक्टर मनोज वाधवा, चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलीट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। आज हम चर्चा करेंगे व्हाई आई शुड नॉट डिले माय जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी मुझे अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को देरी क्यों नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में हमारे जो घुटने अथवा चूल्हे के ऊपर की लेयर होती है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो घिस जाता है और इस सर्जरी में हम उस टॉप सरफेस को स्क्रैप करके मेटल अथवा प्लास्टिक पार्ट्स के द्वारा उसकी कैपिंग करते हैं। अब क्योंकि ये मेजर सर्जरी है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के मन में इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे डर होते हैं और इस डर की वजह से एक ऐसी सर्जरी जो कि मोर देन 99% रिजल्ट ओरिएंटेड है, हम उसमें अपने बढ़िया रिजल्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और उसको पहले की तरह पॉजिटिव नहीं रखते। इस चीज़ के बहुत सारे कारण हैं। वर्सनिंग ऑफ द जॉइंट, यानी समय पड़ने के साथ हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो आसपास लिगामेंट्स हैं, उसमें और ज़्यादा डैमेज आना। दोस्तों, इस डैमेज आने से क्या होता है, हमारे बहुत सारे घुटने जो कि बो लेग्स और नॉक नीज में तब्दील हो जाते हैं, बिकॉज उनके ऊपर की सरफेस, जो ऊपर का कार्टिलेज है, वो बोन है, वो रब करती जाती है और उसमें अलग अलग तरह की डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। ये डिफॉर्मिटीज़ हमारे एंड पॉइंट रिजल्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। अगर मैं साधारण सा एग्जांपल दूं तो सोचिए, आपके एक पेन है जिसमें एक स्प्रिंग है, आप उस स्प्रिंग को जोर लगा के पूरा खींच दीजिए, आप कितनी भी कोशिश कर लें वो स्प्रिंग अपनी जगह पे वापस नहीं जाएगा। इसी तरह से जब हमारी बहुत सारी बोइंग हो जाती है, टांगे बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं, तो उसके आसपास के लिगामेंट्स यानी कि मांसपेशियाँ बहुत तरह से खिंच जाती हैं। फिर हम एज सर्जन्स कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन हम उस प्राकृतिक, उस नेचुरल लिगामेंट टेंशन को रिस्टोर नहीं कर पाते। इसलिए समय के साथ साथ वर्सन करके अपने रिजल्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ, यानी कि हम जोड़ को नॉर्मल की तरह यूज़ ना करने की वजह से उसके आसपास की जो है मांसपेशियाँ हैं, उसको हम प्रॉपर टोन नहीं दे पाते। उसको प्रॉपर्ली यूज़ ना करने की वजह से वो मसल्स पहले की तरह स्ट्रांग नहीं रहते, वीक हो जाते हैं। जब भी आप इस सर्जरी को कराएंगे, आपको उन मसल्स पे डबल या ट्रिपल काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नॉर्मल के मुकाबले में ज़्यादा पेन भी हो जाती है। सो इस वजह से एक्सेसिव डिले करने के लिए आपको अपने मसल्स को वीक करने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइमली इंटरवेंशन में आइए तो आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपकी रिकवरी पहले से बहुत फास्ट होगी और इसके साथ आपको दर्द भी बहुत कम होगा। अफेक्ट ऑन अदर जॉइंट्स, यदि हम एक घुटने को डैमेज करके उसके बियॉन्ड एक सही समय पर उसका उपचार यानी ट्रीटमेंट नहीं करते, तो ये देखा गया है कि हम उसी वेट को अदर साइड्स पे ओवर कॉम्पेंसेट करेंगे। जब हम सेकंड साइड पे डबल लोड यूज़ करेंगे तो हमारे दूसरे जॉइंट्स यानी कि दूसरा घुटना या दूसरा कूल्हा, ये सब जोड़ खराब होना चाहेंगे। वो इसलिए ख़राब होंगे बिकॉज उनको ओवर कॉम्पेंसेट करना पड़ता है इस जॉइंट के डैमेज को कवर करने के लिए। डीजनरेशन ऑफ लोअर बैक, जैसे जैसे हमारा आर्थराइटिस बढ़ा, यानी कि पहले मान लीजिए हमारा एक घुटना ख़राब था, हम नहीं समझे, हमने सेकंड पे डबल लोड डाला, वो भी ख़राब हो गया। जब हमारे दोनों जोड़ ख़राब हो जाएंगे तब हमारी चाल भी ख़राब हो जाएगी। हम उसे डकलिंग और वैडलिंग गेट कहते हैं, यानी कि एक बतख की तरह हम टेढ़े मेढ़े होकर चलेंगे। जब हमारी चाल ख़राब हो जाएगी, उस समय चलने के लिए हम सारे वेट को लोअर बैक पे डालेंगे। अब हमारी लोअर बैक तो पहले भी एज के साथ डैमेज हो रही है और इसके साथ साथ वो डबल लोड ले रही है। दैट मीन्स उस समय हम बैक को डैमेज करेंगे। ये एक सिल्वर लाइनिंग है, जहाँ पर आने के बाद पेशेंट के रिजल्ट्स हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, क्योंकि यदि इस स्टेज पे वो अपने घुटने ठीक भी करवा लेंगे, अपनी चाल को ठीक भी करवा लेंगे, तो कमर की समस्या उन्हें फुल लाइफ, सारी उम्र परेशान करेगी। मैं हर एक को एक मैसेज देना चाहूँगा, आप जब भी अपने मन को समझाने के लिए, डिले करने के लिए समय खरीदते हैं, बस आपकी डेडलाइन वो है जहां पर आपकी बैक डैमेज होना ना शुरू हो। यदि आपकी बैक डैमेज हो गई तो आप पहले की तरह पॉजिटिव और एक्टिव रिजल्ट्स कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। वर्सनिंग ऑफ जनरल हेल्थ, अब ये पेशेंट जो कि एक्टिव नहीं है, चल नहीं पाते हैं, इन सब का ना चलने की वजह से वेट गेन होगा। यदि उन्हें शुगर यानी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ये सब बीमारियां और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से जिन लोगों के स्टेंट या बाईपास हुए पड़े हैं, अगर वो एक
पर्टिकुलर डिस्टेंस को रोज़ाना नहीं चलते हैं, तो यही पेशेंट्स हैं जो आर्थराइटिस के हैं, जिनका कि हम देखते हैं उनकी कार्डियक प्रॉब्लम्स, उनकी हार्ट की, उनकी लंग की प्रॉब्लम्स पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, सही समय पर उपचार करिए, गो टू अ डॉक्टर एट अ राइट टाइम एंड हैव अ टाइमली मैनेजमेंट, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द एंड रिजल्ट्स ऑफ योर सर्जरी।